इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उनका नाम यहां पर बोला भी गया और मंच पर यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इन सभी लोकतंत्र सेनानियों को, यद्यपि सबसे मेरा परिचय पहले से, लेकिन एक साथ इन सबको एक मंच पर एकत्र होकर के आज यहां पर आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये लोग आज यहां पर एकत्र हुए हैं। इनमें श्री शीतल पांडे जी हैं, श्री रमेश विश्वकर्मा जी हैं, श्री योगेंद्र गुप्ता जी हैं, श्री सुरेंद्र सिंह जी हैं, डॉक्टर केशव सिंह जी हैं, श्री शिव प्रकाश अग्रवाल जी हैं, श्री राजा राम जी हैं, श्री दीप नारायण शुक्ल जी हैं, श्री सुरेश खन्ना जी हैं, डॉक्टर महेश पाठक जी हैं, श्री राजकिशोर मिश्र जी हैं, श्री धनराज सिंह जी हैं, श्री शंभू सिंह श्रीनेत जी हैं, श्री राजेश गुप्ता जी हैं, श्री छत्रपति शुक्ला जी हैं, श्री हरिलाल चौरसिया जी हैं, श्री शेषनाथ सिंह जी हैं, श्री राम सिंह जी हैं, श्री बलदेव यादव जी हैं, श्री कृष्ण गुप्ता जी हैं, श्री नागेंद्र सिंह जी हैं, श्री रामेश्वर सिंह जी हैं, श्री नरेंद्र यादव जी हैं, श्री लालजीत सिंह जी हैं, श्री अभिमन्यु शाही जी हैं, श्री हेमंत सिंह जी हैं, विनय प्रणाचार्य जी हैं, अभय पांडे जी, श्री अभिमन्यु सिंह जी, श्री राम नरेश जी, ये सभी 28 लोकतंत्र सेनानी एक साथ यहां पर एकत्र होकर के लोकतंत्र को बचाने के उस समय के किए गए संघर्षों का स्मरण करते हुए आज यहां पर हम सबके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर इन सभी लोकतंत्र सेनानियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, इनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार राज्य के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी, ये दोनों सरकारें आपके साथ हर समय हर प्रकार से खड़ी है। आपके हितों के लिए, आपके संघर्षों के लिए, आपके मूल्यों के लिए निरंतर कार्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं, लोकतंत्र या संविधान को खतरा उन दलों से हमेशा रहा है जिन दलों ने देश के अंदर तानाशाही को जन्म दिया है, परिवारवाद को जन्म दिया है, जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देकर के देश को तुष्टीकरण की आग में झोंकने का काम किया है और ये लगातार हुआ है। आपने देखा होगा देश के अंदर 1947 में देश आजाद होता है। आजाद होने के बाद देश के संविधान को बनने में जो समय लगा, 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने संविधान को लागू कर दिया। 1952 में पहला आम चुनाव होता है और उसके उपरांत जिस प्रकार के पद पद पर संघर्ष का एक लंबा कालखंड हम सबके सामने है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हम में से कोई विस्मृत नहीं कर सकता। ये भी कांग्रेस की कुत्सित तानाशाही के खिलाफ किया गया पहला बलिदान था, जहां पर उन्होंने एक नारा दिया था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, और इसके खिलाफ एक व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ था। आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस को यह बात अच्छी नहीं लगी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार कर रही है। और जब मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम हुआ, ये कांग्रेस नेतृत्व की सरकार इसको कैसे स्वीकार कर सकती थी। और स्वाभाविक रूप से इन्होंने तभी से एक प्रयास प्रारंभ किया और उस प्रयास का हिस्सा है कि देश के अंदर गुमराह करने के लिए विदेशी ताकतों का सहारा लेना, देश के अंदर अलग अलग तबके को पहले बांटने की कुत्सित चेष्टा करना, संविधान खतरे में है का एक
झूठी अफवाह फैलाने का काम करना, आरक्षण समाप्त करने का काम हो रहा है, इसके नाम पर गुमराह करने का कार्य करना, यह कांग्रेस की उसी कुत्सित चेष्टा का हिस्सा था। और इसके वे सभी मास्टरमाइंड जो इसके हिस्से थे, वे लगातार इसके बारे में देश की जनता को गुमराह करते रहे। और जिन लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने, जिन आज की उन पार्टियों ने जो इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस को आज सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, इनके संस्थापकों ने कभी कांग्रेस के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए उस मुहिम का हिस्सा बनकर के जिस आंदोलन के उपस्थित थे, आज उसी आंदोलन को कुचलने का कार्य ये दल कांग्रेस की गोदी में बैठ करके कर रहे हैं। आज जब हम लोकतंत्र के इन सेनानियों के सम्मान के साथ कांग्रेस के द्वारा 25 जून 1975 में लिखे गए आपातकाल के इस काले अध्याय की निंदा कर रहे हैं, उन यातनाओं का स्मरण कर रहे हैं, हमें स्वाभाविक रूप से हमेशा इस बात के लिए सचेत रहना होगा। यह कोई घटना या कोई इतनी बड़ी आपदा आई थी देश पर, वह विस्मृत करने के लिए नहीं, वह वर्तमान को और भावी पीढ़ी को जागरूक करने के लिए भी है। हम आने वाली पीढ़ी को बताएं, क्योंकि 1975 जो पीढ़ी आज वर्तमान में कार्य कर रही है, सक्रिय भूमिका में है, इनमें से कोई भी इस बात का स्मरण कर नहीं पाएगा कि क्या 50 वर्ष पहले इस प्रकार की घटना भी घटित हुई होगी। यद्यपि इन सरकारों की तानाशाही पूर्ण रवैया अलग अलग समय में किस रूप में देखने को मिली थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, लेकिन सामान्य नागरिक अपने स्वयं के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वह अक्सर इन बातों को विस्मृत, और इसीलिए वर्तमान और भावी पीढ़ी को हम बता सकें कि देश के संविधान को खतरा, देश के लोकतंत्र को खतरा ये कांग्रेस से है, कांग्रेस के उनके सहयोगियों से है, जिनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कोई विश्वास नहीं है, जो कभी ईवीएम को कटघरे में खड़ा करते हैं, कभी भारत के चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, कभी भारत की चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा करते हैं,